6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखिए आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस प्रश्न में क्या दिया है आप किताब देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटा में क्यू एस और क्यू टी बटा में है पी आर, और बोल रहा है कि कोण एक बराबर कोण दो है। हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी क्यू एस यानी पी क्यू एस समरूप त्रिभुज आर टी एस है, ठीक है। टी क्यू आर है, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमको दिखाना है। तो इस प्रश्न में जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया है, ये आराम से आप लिख सकते हैं, दिया है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा में आपको दिया हुआ है क्यू एस, इसी के समानुपाती है क्यू टी बटा में पी आर, ठीक है। ये समानुपाती दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कोण एक बराबर है कोण दो, ठीक है। हमें जो सिद्ध करना वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, जो हमें दिखाना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या दिखाना है, दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। ये हमको दिखाना है। ये समरूप कब हो जाएंगे, जब इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, या तो फिर कोई जो समरूपता कसौटी है वो कोई भी फॉलो हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमको जो दिया है सबसे पहले उसको नोट करते हैं, कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है। आप देखिए कोण ए यहाँ पे दिया हुआ है एक, ठीक है, और दो दिया हुआ है आर पे, यहाँ पे है कोण आर, आर का मतलब सिर्फ पी आर पर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे नहीं दिया है कोण दो दिया है पी आर की भुजा और क्यू आर की भुजा पर, यानी क्यू आर और पी आर की भुजा मिलके कोण दो बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमको कोण एक बराबर कोण दो किस त्रिभुज में दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण प्रूफ त्रिभुज पी क्यू आर में। आप खुद से देख सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो कहाँ पे दिया हुआ है, कोण एक बराबर कोण दो प्रश्न में दिया है, तो कोण एक और कोण दो त्रिभुज पी क्यू आर को हम ले चुके हैं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज में ये दोनों क्या है, बराबर कोण है, कोण एक बराबर है कोण दो के। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, कोण एक बराबर कोण दो। अब आपको पता है कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो कोण एक के सम्मुख भुजा कौन सा है, कोण एक के सम्मुख भुजा पी आर है, तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर कोण दो के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू। यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये मेंशन करना है। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक, यहाँ के यूज होने वाला है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब हमको दिखाना क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हमको दिया क्या है, क्यू आर बटा क्यू एस दे दिया है, ठीक है। क्यू आर बटा क्यू एस दिया है, जस्ट उल्टा दिया, आप पहले इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दिया क्या, क्यू आर बटा क्यू एस, पहले क्यू आर दिया है तब क्यू एस दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्यू आर और क्यू एस, ठीक है। ये कौन सा दो त्रिभुज है, पी क्यू एस और टी क्यू आर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर, यहाँ पे दिया है क्यू एस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एस बटा क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, क्यू एस बटा में क्यू आर बराबर हमको दिया है क्यू टी बटा पी आर। तो क्यू टी कहाँ है, आपके पास क्यू टी यहाँ पे है और पी आर आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये पी आर है, लेकिन हमको ये पी आर यूज नहीं करना है, ठीक है। हमको त्रिभुज क्या लेना है, पी क्यू लेना है।
पहले लिख दीजिए क्यू टी, पहले क्या लिखे थे पी आर ना, तो हम पहले पी आर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्यू एस लिखे थे पहले क्यू एस लिए थे, उसके बाद लिए थे हम क्यू आर, तो हम यहाँ से पहले क्या ले लेंगे पी आर ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले पी आर, ये जो दिया है इसमें से पी आर को ऊपर कर दिए। ठीक है, और क्यू टी को नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं पी आर के जगह पे आप लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि पी आर बराबर पी क्यू हमें पहले दिखा चुका है। ठीक है, अब पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर में क्या हो गया क्यू एस बटा क्यू आर, क्यू एस बटा हो गया क्यू आर, उसके बाद हो गया हमको दिया है पी आर, क्या दिया है पी आर बटा क्यू टी, तो ये पी आर तो यहाँ है नहीं, इस त्रिभुज में पी आर नहीं है, इस त्रिभुज में क्या है मेरे पास पी क्यू है। ठीक है, ये यहाँ टी क्यू है, यहाँ लिखे हैं क्यू टी, बात बराबर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे टी क्यू है, ये भुजा दोनों मिल के क्या बना क्यू टी, और यहाँ पे है पी क्यू, तो यहाँ पे हम पी क्यू जगह पी आर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसीलिए क्यू एस बटा क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा पी क्यू बटा में क्यू टी। ये कहाँ से आ गया, चूंकि लिखेंगे कि पी आर बराबर पी क्यू। ठीक है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 से आ गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज में कौन सा कौन है जो उभयनिष्ठ है, आप क्यू को देख सकते हैं कौन क्यू दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज पी क्यू एस में भी है, त्रिभुज पी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में भी है, तो हम लिख सकते हैं कौन क्यू बराबर कौन क्यू, यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड से क्या हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यही दिखाना था हमको पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, तो लिख सकते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, समझने के लिए हमने इस फिगर को 3 फिगर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जो दिया है वहीं से चालू में हमको 1 बराबर कोण 2 दिया था, हम देख रहे हैं कि कोण 1 और 2 कहाँ है, तो हमने पता कर लिया कि कोण 1 है पी क्यू एस में और कोण 2 है पी क्यू आर में है, तो पी क्यू आर में है तो पी क्यू एस का भी है टी क्यू आर का भी है, कोण 1 जो है इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तीनों का है कोण 1, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 बराबर कोण 2 दिया था, तो त्रिभुज पी क्यू एस पी क्यू आर में दिया था कोण 1 बराबर कोण 2, समभुजा बराबर होता है, बराबर कोण की समभुजा बराबर होती है, तो पी आर बराबर हो गया पी क्यू। अब हमको जो समरूप दिखाना था उसको ले लिए। ठीक है, हम लिए कौन सा त्रिभुज, हमको दिखाना था पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, हम लिखे हैं पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। सबसे पहले हम क्यू एस लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको क्यू आर बटा क्यू एस, हम इसको उल्टा लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्यू एस बटा क्यू आर दिया, क्यू आर बटा क्यू, हम इसको क्यू एस बटा क्यू आर लिखे हैं, उलट के लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पी आर को ऊपर किए, क्यू टी के नीचे किए, हमको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको दिखाना था समरूप दिखाना था, तो हम क्या देख सकते हैं क्यू एस बटा क्यू आर है कौन कौन त्रिभुज में, पी क्यू एस में देख लीजिए फिर से आप, पी क्यू एस और टी क्यू आर में। ठीक है, क्यू एस बटा क्यू आर हो गया, लेकिन पी आर बटा क्यू टी था जो नहीं मैच कर रहा था, तो हमने पहले पता कर लिया पी आर बराबर पी क्यू है, तो हम पी क्यू के जगह क्या लिख दिए पी आर के जगह लिख दिए पी क्यू, इस तरह से। और कोण क्यू बराबर कोण क्यू हो गया उभयनिष्ठ, या आप एंगल के साथ भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू एस बराबर लिख सकते हैं कोण टी क्यू आर। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, इस तरह से साइड एंगल साइड से त्रिभुज समरूप हो गए हैं।